सकारात्मक गतिविधियों का लेखा जोखा। NTV। बहुप्रतीक्षित भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल यानी कि BLF के चौथे सत्र में भाग लेने के लिए विषय विशेषज्ञों और प्रख्यात राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय लेखकों का एक बड़ा समुदाय भोपाल पहुंचेगा। वरिष्ठ लेखक व IAS अधिकारी राघव चंद्रा ने यह जानकारी पत्रकारों को आज दी। लेखक विभिन्न प्रांतों से देश के यहाँ पर उपस्थित होते हैं और लगभग 45 से 50 हम सेशंस साहित्य के करते हैं। आज के ज़माने में ये साहित्य तो कम बल्कि ज्ञान का कुंभ, हम इसको नॉलेज कुंभ के तौर पर इसको बताना चाहते हैं, क्योंकि हम इसको केवल साहित्य तक ही नहीं सीमित रखना चाहते, केवल आर्ट्स तक ही नहीं सीमित रखना चाहते इसको, और इसका स्कोप हम बढ़ाकर इसको नॉलेज बेस्ड करना चाहते हैं। तो आप लोग ये पूछेंगे कि नॉलेज बेस्ड करने की क्या आवश्यकता है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज डिजिटल के युग में हम लोग टेक्नोलॉजी पर इतने अधिक केंद्रित हो गए हैं कि हमारा एक वैश्विक सर्वांगीण विचारधारा पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं रह गया है, और विशेषतः जो नौजवान हैं, जो यूथ हैं, उनका काफ़ी समय सोशल मीडिया पर जा रहा है। विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया पर प्रोग्राम्स आ रहे हैं जो एक किस्म से लाभदायक भी हैं, लेकिन उस पर उनका समय इतना अधिक जा रहा है कि एक प्रकार से एक मनोवैज्ञानिक प्रहार हो रहा है, जिसकी वजह से पढ़ने, लिखने और अपने केंद्रित तरीके से जो परंपरागत, जो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार जो एक पढ़ाई की शैली होती थी, उससे वो अलग हटते जा रहे हैं। और ये इसलिए आवश्यक है कि उनका ज्ञान के प्रति ध्यान आकर्षित किया जाए कि वे पुनः अपने को केंद्रित कर सकें, जिससे कि वो अधिक से अधिक ऊंचे से ऊंचे ओहदे तक, न केवल मध्य प्रदेश में, न केवल भारत में, बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो एक ग्लोबल सिटीजन के तौर पर उभर कर आए और वो एक नॉलेज के सेंटर्स बने और वो हाईएस्ट पद पर अपने को स्थापित कर पाए वर्ल्ड में। जिस प्रकार से आज पद्मश्री सत्या नडेला या पद्मश्री सुंदर पिचाई है, तो केवल एक टेक्निकल डिग्री प्राप्त कर लेना आवश्यक है, लेकिन आर्टिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट और लिटरेचर लिखने वालों को हमेशा आमंत्रित किया है। टॉप लोग यहाँ पर आ चुके हैं और वो यहाँ पर उद्बोधित कर चुके हैं सभी को। इस वर्ष भी काफी सारे प्रमुख लेखक यहाँ पर आ रहे हैं। प्रारंभ में मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि इस बार जो यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने हमको अप्रोच किया कि आप कुछ सेशंस हमारे लिए गैलेंट्री पर रखते हैं, यानी कि वीरता पर रखते हैं, और उन्होंने कहा कि ये स्वतंत्रता का 70वां वर्ष है और इसलिए हम विशेषतः उस पर ध्यान देना चाहते हैं। तो इसलिए कुछ सेशंस हमने उनके कहने पर भी रखवाए हैं। 25 की तारीख को जो सेशंस हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर, मध्य प्रदेश के ही प्रिंसिपल कंजर्वेटर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ HS पावला, हरभजन सिंह पावला साहब ने किताब लिखी है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, सक्सेस और फेलियर, उस पर चर्चा होगी। अपर्णा कार्तिकेयन एक जर्नलिस्ट कम साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने किताब लिखी है जो रूरल एरिया में आज लोगों को बेरोजगारी है और जो उनको कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं, लाइवलीहुड्स डिसअपियर कर रहे हैं, उस पर उन्होंने विश्लेषण किया है कि उसमें और आज में क्या क्या तब्दीलियां हुई हैं और उसके क्या लाभ हैं, क्या नुकसान हैं। डॉक्टर रितु शर्मा है मध्य प्रदेश की, पर्दे के सामने उन्होंने किताब लिखी है फिल्म क्रिटिसिज्म के बारे में। मनीषा मोहन पुरी हैं जो एक पायलट रही हैं और उन्होंने आज इतने सारे, उनके ज़माने में वो पहली वुमन पायलट थी, आज कितनी अधिक वुमन पायलट्स हैं, उनकी सबके विषय में उन्होंने लिखा है। SY कुरैशी साहब हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे पुराने, उन्होंने एक किताब लिखी है द पॉपुलेशन मिथ, जिस पर उन्होंने इस बात को डिबेट किया है कि क्या मुस्लिम्स की आबादी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। उस पर उन्होंने जो एनालिसिस की, तो उसको डिस्कस करने के लिए जागरण लेक यूनिवर्सिटी के डॉक्टर संदीप शास्त्री हैं, वाइस चांसलर, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वो करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल NTV से। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।